एक तो योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है? नहीं कहेंगे कि हम धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। उनको अधिकारी है क्या? अगर ये कहेंगे तो इससे ज़्यादा मैं अंदर तक खींच के लाऊंगा बात। कार्यक्रम है तो पैसा कितना बड़ा खर्च हो रहा है। अरे वहाँ कोई आरएसएस के वॉलंटियर लगे हैं क्या जो हम उस पर सवाल ना उठाएं? संगम तट पे स्नान की व्यवस्था है, जो बोरी लगी है, जो पत्थर रखा है, सब पैसे दे के लगा है। 10 पुल बने, एक पुल धंस गया, अब इतने बनाए तो एक धंस गया। क्या ये एक्सेप्टेबल है? प्रयागराज महाकुंभ में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए और जिस तरह कई घटनाएं हुई, वो महाकुंभ में भगदड़ हुई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरह भगदड़ हुई, उसको देखते हुए सरकार ने प्रयागराज जो संगम रेलवे स्टेशन है वो 28 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी संगम महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने सवाल उठाते रहते हैं कि जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से सरकार का दावा हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इनसे जानेंगे कि जो बंद कर दिया गया और दावा हो रहा है कि अब तक 52 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है वहाँ पर श्रद्धालुओं ने, और 28 तारीख तक के लिए संगम बंद कर दिया गया रेलवे स्टेशन को। कैसे देखते हैं आप, और जो आने वाली भीड़ है उसके लिए तो बड़ा अब जो लोग और जाना चाहते हैं वो कैसे हो? मेरे ख्याल से अगर यही व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार होती और हम कुंभ को, उस संगम स्टेशन को बंद कर देते, तो पूरे देश में भूचाल आ जाता, भूकंप आ जाता कि हिंदू विरोधी सरकार हिंदू श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए संगम का रेलवे स्टेशन बंद कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश के मीडिया के लोग अब कोई चर्चा करेंगे। दावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी और बड़े पुख्ता तरीके से कहा था कि आएंगे तो लगभग 40-50 करोड़ लोग, लेकिन हमने इंतज़ामात 1 करोड़ से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए कर रखा है। तो अभी तो आपने कहा है कि 51-52 लाख करोड़ लोग ही आए हैं, तो ये बंद कर दिया है तो कैसे आएंगे? मतलब हवाई मार्ग से लाएंगे? या जो एक वीडियो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, बिहार से कुछ लोग नाव के रास्ते से आ गए, तो कौन सा रास्ता सरकार अपनाएगी कुंभ तक पहुंचने के लिए? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार को एक बयान देना था कि कुंभ में ज़्यादा लोग ना आए, यहाँ व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लोगों के लिए नहीं बन पाई हैं। हमने 15,000 करोड़ रुपए खर्च तो किए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर पैसा हमारे नेता, हमारी पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता और अधिकारियों में बंदरमाट हो गई है। इसलिए 100 करोड़ छोड़ो, अगर 2-4 करोड़ लोग एक दिन में आ जाएंगे तो कोई हादसा हो जाएगा और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी, हजारों लोग गुम हो जाएंगे और कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। सरकार ने ये बयान देना क्यों उचित नहीं समझा? स्टेशन बंद करके उन्होंने ये बात कह दी है कि हम कुंभ में अब ज़्यादा लोगों को स्नान नहीं करा पाएंगे, ये बात स्पष्ट रूप से। लेकिन इसका भी दोषी अगर कोई है तो ये भाजपा के लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि ये शुभ मुहूर्त, ये शुभ घड़ी 144 साल बाद आई है। इन सब पे मुकदमे लगने चाहिए और जिन लोगों की जान गई है उस मैं कमेटी से दरख्वास्त करूंगा कि इन 2 बयानों को मद्देनज़र ध्यान में रखकर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लगा के इनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। विपक्ष जो अव्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहा है, विरोध कर रहा है, दर्ज करा रहा है, वो दरअसल वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे बड़ा, मुझसे बड़ा हिंदू विरोधी कौन, एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू विरोध में। एक तो योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है? नहीं, वो नाथ संप्रदाय को मानते हैं और नाथ संप्रदाय की बहुत सारी चीज़ें हिंदू मैथोलॉजी से अलग हैं। तो वो इस तरह की बात कम से कम हिंदू होके न कहें। उनका जो काम है नाथ संप्रदाय का, उस तरीके से वो काम करें। उनका विरोध किन किन आधार पे है नाथ संप्रदाय का हिंदू समाज से, ये बात अगर सामने आ जाएंगी तो उनको बड़ी मुश्किलात होंगी। वो किस धारा को मानते हैं,
किस वैचारिकता को, धार्मिक वैचारिकता को मानते हैं, ये अगर सामने आ गया, रख दिया गया, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होंगी। इसलिए कम से कम वो इस तरह की बातें न कहें। वो छोटे हिंदू हैं, ये हम दावे से कह रहे हैं, और हम बड़े हिंदू हैं, ये भी बात हम दावे से कह रहे हैं। कैसे, जरा थोड़ा सा ये छोटे हिंदू बड़े हिंदू वाला क्या? वो हिंदुत्व के नाम पे अपना पेट पालते हैं। पेट पालने वाले हिंदू के नाम पे कैसे बड़े हिंदू हुए? हम हिंदुत्व और हिंदू को आगे बढ़ाते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। हमारा उससे पेट नहीं पलता। हमारा जो पेट पलता है, जो कर्म योगी हैं, हम धर्म योगी वाले नहीं, हम कर्म योगी वाले हैं। योगी जी नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक हो जाओ, और आप लोग छोटे बड़े हिंदू, हम छोटे वो बड़े वो बड़े, ये पहले कहते हैं। उनको ये किसने टेंडर दे दिया है कि वो बताएंगे कि हम धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं? उनको अधिकारी है क्या? अगर ये कहेंगे तो इससे ज़्यादा मैं अंदर तक खींच के लाऊंगा बातें। तो लगातार आप लोग कुंभ पे, महाकुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल नहीं खड़ा कर रहे, दुश्वारियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो दुश्वारियां हैं, जो वहाँ तकलीफें हैं लोगों को, जो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये भी ना बताएंगे तो काहे के विपक्ष, काहे के हिंदू श्रद्धालुओं के रक्षक कौन चला रहा है वहाँ पे? भंडारा कौन चला रहा है? समाजवादी पार्टी, सदैव मुलायम सिंह यादव जी के नाम जो संस्थान है, वहाँ भंडारा चल रहा है ना। हर दिन वीडियो फुटेज देखते हैं। तो किसके लिए? वो किसी मुस्लिम समाज के लिए भंडारा चल रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं पड़ता है क्या? सोच नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते क्या? कौन सी कमी है उनके अंदर? अगर ये तीनों कमी होती तो भारतीय राजनीति के हिसाब से वो भारत का नागरिक हो, शिक्षा उसकी कुछ भी हो, उसका कोई मायने नहीं रखता है, और वो वयस्क हो और दिवालिया ना हो, मानसिक क्षमता उसकी सही हो। तो मुख्यमंत्री हैं तो मानसिक रूप से तो वो सही हैं। तो कम से कम उनको इतनी समझ रखनी चाहिए कि जिस पार्टी के समर्थक, जिस पार्टी के लोग वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक सीरप आती है दिमागीन, उसका सेवन करें, तब उनके मस्तिष्क में उनका दिमाग सही कार्य करना शुरू कर देगा। लोग एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, उसमें देखिए कितनी व्यवस्था, एक प्रोग्राम, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, उसमें छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सहयोग करना चाहिए आप लोगों को भी। लेकिन आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं महाकुंभ पे भी। जो लोग ये कह रहे हैं वो महामूर्ख हैं। छोटा कार्यक्रम जब होता है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतना ही पैसा तो खर्च होता है। और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो कितना पैसा खर्च हो रहा है? 15,000 करोड़ रुपए। वो जो कह रहे हैं ना छोटा मोटा, उनसे कहते हैं ना 15,000 करोड़ रुपए की गिनती करोगे तो कितने साल में गिन पाओगे? 500 की नोटें गिनने बैठोगे तो कितने साल लगेंगे तुमको गिनने में वो पैसे? उनको तमीज नहीं है इस बात की कि वो छोटा कार्यक्रम बता रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है तो पैसा कितना बड़ा खर्च हो रहा है। अरे वहाँ कोई आरएसएस के वॉलंटियर लगे हैं क्या जो हम उस पर सवाल ना उठाएं? कोई बिन पेड वर्कर लगे हैं क्या? वहाँ तो सब तो पैसे वाले लोग हैं ना। जो काम हो रहा है, बल्ली जो बंधी है, जो संगम तट पे स्नान की व्यवस्था है, जो बोरी लगी है, जो पत्थर रखा है, सब पैसे दे के लगा है। और वो पैसा आरएसएस और बीजेपी और योगी के मठ का नहीं है, वो हमारे आपके श्रद्धालुओं के टैक्स का पैसा है। तो उस पर सवाल ना उठाए तो फिर बीजेपी के राज में कभी भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। अगर यही कह दिया जाए तो मैं एक छोटा उदाहरण और उन मूर्खों को देता हूँ। अब इतनी लंबी सड़क बनाई है तो कहीं हो सकता है धंस जाए। अब 300 किलोमीटर की सड़क बनाई है तो कहीं 1-8 किलोमीटर में धंस जाएगी। क्या ये जस्टिफाइड है बयान? आप मानेंगे इस बयान को? आप नहीं मानोगे ना। रेल की पटरी हमने 2000 किलोमीटर बिछाई है, कहीं वहाँ 50 पुल बने, एक पुल धंस गया। अब इतने बनाए तो एक धंस गया। क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? तब तो आप मुकदमा लगा देंगे, आप भ्रष्टाचार में जेल भेज देंगे। और कह रहे इतना बड़ा कार्यक्रम है तो साहब कुछ तो कमी रह जाएगी। तो ये उनके पिताजी के पैसे से कुंभ नहीं हो रहा है, जनता के टैक्स से होता है, इसी में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को अगर कमियां कहा जाएगा तो फिर ये सरकार अक्षुण्ण हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी। इसी वजह से इस तरह की बातें उनके समर्थक और वो लोग कह रहे हैं। अब आपकी पार्टी के बाहर भी पोस्टर लगने लगा है कि 2027 में अखिलेश जी आएंगे और 31 में अर्ध कुंभ कराएंगे। निश्चित तौर पे जैसे 2013 में कराया था शानदार
कुंभ के अंदर किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई थी। रेलवे स्टेशन पे जो लोग मरे थे वो गलत अनाउंसमेंट की वजह से मरे थे, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई लेना देना नहीं था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही वो बातें सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से ये बात कह सकता हूँ कि मौजूदा कुंभ महाकुंभ महाभ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो ये मनोज यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है, लगातार वहाँ की व्यवस्थाओं पे एक सवाल खड़ा करती रही, उसी में ये भी अपने आप को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि वहाँ पर जो महाकुंभ है उसमें महाभ्रष्टाचार की बू आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।